नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष साहब आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हिंदी में इसे कहते हैं भूकंप। भूकंप। अब जैसा आप नाम में देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, भू और कंप। मतलब इसकी परिभाषा होगी जब पृथ्वी का ऊपरी सतह पृथ्वी के आंतरिक भागों से मानव निर्मित या फिर प्राकृतिक रूप से अगर कंपन अगर उसमें पैदा हो तो उस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के जब ऊपरी सतह, जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जब इसमें अचानक से कंपन पैदा हो, जब इसमें अचानक से कंपन पैदा हो, इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप को अगर बात देखा जाए तो इसको भूकंप को होने के लिए कई सारे कारणों की जरूरत पड़ती है, कई सारे इसके प्रभाव भी देखने को पड़ते हैं और इसके वजह से काफी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम लोग फायदा और नुकसान को देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से, इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इससे आगे और भी अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको उसमें सहायता प्राप्त होगी। तो ज्यादा ना किसी बात को करते हुए अपने टॉपिक को आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें भूकंप के, तो भूकंप के अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहला इसमें कारण आता है तेरा कि ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा का बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तीसरा है बलन या भ्रंश। चौथे की बात करें तो चौथा में आता है मानव निर्मित कारण। इन चार टॉपिक, ये चार मुख्य कारण होते हैं जिनके वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। मेन रीजंस, मेन कॉजेस यही होते हैं। अगर बात करें ज्वालामुखी उद्गार की तो जब हम सब जानते हैं कि जब ज्वालामुखी का जब विस्फोटन होता है, जब ये ज्वालामुखी है, जब इसमें विस्फोट होता है तो इसमें से क्या निकलता है, ढेर सारा राख और धुआं निकलता है। और ये जब भूकंप ये निकलने से पहले क्या करते हैं, पृथ्वी को काफी अंदर से हिट करता है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में एक कंपन पैदा होता है, उस कंपन की वजह से आसपास में भूकंप आते हैं। दूसरा अगर बात करें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो हम सब जानते हैं क्या कि पृथ्वी मुख्यतः 9 बड़े प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है। और ये जब प्लेट जब आपस में जब आगे पीछे की तरफ जब मूवमेंट करते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो लोग बसते हैं, फिर जो निर्माण होता है वो उसमें कंपन पैदा होती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तीसरे का बात करें बलन या भ्रंश की, तो जब किसी नए मुर्दार पर्वत का या फिर किसी भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है तो वहां पर एक अचानक से तेज कंपन पैदा होती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। और चौथा है मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण में दो किस्म के हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका, अगर हम नाभिकीय परीक्षण करने जा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा की सृष्टि होती है, या फिर अगर कोई बहुत बड़े डैम को बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है, उससे काफी ज्यादा एक जगह पर पानी का लोड पड़ने से, दबाव पड़ने से कहीं और उसका असर दिखता है। इसे मानव निर्मित कारणों में रखा जा सकता है। बेसिकली भूकंप के कई तरंगे होती है, जिसमें पहला है पी वेव्स, दूसरा है एस वेव्स, तीसरा है एल वेव्स। पी को अगर बात करें तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। भूकंप आने में सबसे पहला जो लहर आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स या फिर प्राथमिक। दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी और तीसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। सबसे अधिक क्षयकारक जो होते हैं आपके प्राथमिक वेव्स ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और सबसे कम खतरनाक होते हैं ये एल वेव्स होते हैं। अब अगर आगे बात करें तो इससे होने वाले नुकसान की, तो भूकंप आने के बाद जो इसके जो नुकसान होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे पहले क्या उसका नुकसान, उसका असर क्या पड़ेगा मिलता है हम लोगों को। इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है क्या, बहुत अधिक मात्रा में जान और माल की नुकसान होती है। बहुत अधिक मात्रा में जान और माल का नुकसान
होता है। साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, सुनामी भी आते हैं इसके वजह से। सुनामी अपने आप एक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। 2004 का सुनामी, 2011 का सुनामी, इसका मुख्य कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाला भूकंप ही था। और अगर बात करें इसके बात करें अगर, तो इसके कुछ बैड इफेक्ट के साथ साथ इसका कुछ गुड इफेक्ट भी है। जैसे पहला इसका क्या गुड इफेक्ट है कि जो धरती के नीचे की जो धातु होती है, रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं, वो काफी ऊपर तक आ जाते हैं। जो पृथ्वी की जो काफी सतह में जो रॉक्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं वो काफी ऊपर आ जाते हैं। दूसरा इससे क्या फायदा है, इसके वजह से कभी कभी जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस कैसे काम कर रही है उसको हमको समझने में काफी सहायता प्रदान होती है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी तो इसका अच्छे लाभ बहुत कम है, लेकिन खराब लाभ इसका ज्यादा है देखने को मिलता है। तो आज का छोटा सा टॉपिक जो हमने चर्चा किया, क्या भूकंप। भूकंप को अगर देखें तो भूकंप का क्या कारण है, ज्वालामुखी उद्गार, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बलन या भ्रंश या फिर मानव निर्मित कारक। दूसरा अगर देखें तो इसके कितने वेव्स है, पहला है P, दूसरा है S और तीसरा L। सबसे अधिक खतरनाक P वेव और सबसे कम खतरनाक L वेव। और इसके प्रभाव देखेंगे तो इससे जमीन धन और जनमन की बहुत अधिक नुकसान होती है। साथ ही सुनामी आते हैं, सुनामी जो अपने आप में कई ज्यादा खतरनाक होता है, इसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे कुछ अच्छे फायदे क्या है कि इससे जमीन के धरातल में जो नीचे बहुत अधिक मात्रा में जो रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और साथ ही साथ इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसे हमें समझने में सहायता प्रदान करती है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।